patriotic Kashmiri, Professor Muhammad Shahid Chaudhary from Department of Urdu. Sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है। कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है। इस कुए तलब में हमने भी, इस कुए तलब में हमने भी दिल नज़र किया जांवारी है। जब साज़े सलासिल बजते थे हम अपने लहू में सजते थे। जब साज़े सलासिल बजते थे हम अपने लहू में सजते थे। वो रीत अभी तक बाकी है, ये रस्म अभी तक जारी है। कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम मैखाना गिराने आए थे। कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम मैखाना गिराने आए थे। दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। जब परचम जान लेकर निकले हम खाक नशी मक्तल मक्तल। जब परचम जान लेकर निकले हम खाक नशी मक्तल मक्तल। उस वक्त से लेकर आज तलक जल्लाद पे हैबत तारी है। जख्मों से बदन गुलजार सही, जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो। खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। किस दौम में थे, किस दौम में थे अपने दुश्मन, शायद उन्हें मालूम न था। ये खाक वतन है जान अपनी, और जान तो सबको प्यारी है। वाजिबुल एहतराम मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी राजा अब्दुल हफीज़ साहब, मोहतरम प्रिंसिपल साहब, वीपी साहिबान और चेयरमैन को करिकुलर एक्टिविटीज़, मेरे रुफ़क़ाकार नॉन टीचिंग स्टाफ और तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज इस दिन की मुनासबत से गोवा 6 फरवरी है, लेकिन 7 फरवरी है, लेकिन बात हमने 5 फरवरी के रिलेटेड करनी है। तो ये जो 5 फरवरी का दिन है, इसकी हकीकत आपके सामने रखूँगा। 1991 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली में उस वक्त के जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद ने करारदाद पेश की थी, और उस करारदाद का मौजू ये था कि ये वो दौर था जब कश्मीर का जिहाद अरूज पे था, और उस करारदाद का जो सब्जेक्ट था वो ये था कि पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के लिए कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन पाकिस्तानी कश्मीरियों के लिए यकजहती का इजहार करें, पाकिस्तानी कश्मीरियों के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करें, और पाकिस्तानी कश्मीरियों को अपनी हर तरह की हमायत का यकीन दिलाएं। और ये जो 5 फरवरी का दिन है, इसको मुख्तस कर दिया गया। अब यहाँ पर मैं बात ये करूँगा कि ये दिन तो पाकिस्तान की तरफ से है कश्मीर के लिए। कश्मीर की तारीख़ में इस दिन की कोई अहमियत नहीं। कश्मीर की तारीख़ में इस 5 फरवरी के दिन कोई ऐसा हादिसा, कोई ऐसा वाक़या नमूदार नहीं हुआ। ये दिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से है कश्मीर के लिए। अब यहाँ पर बात मैं ये करूँगा कि कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान के लिए कब और कैसे यकजहती का इजहार किया गया। तारीख़ से चंद मिसालें आपके सामने रखूँगा, कोशिश करूँगा कि बर वक्त अपनी बात को ख़त्म कर सकूँ। वैसे तो ऐसी बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ, लेकिन चंद मिसालों पे मैं इक्तफ़ा करूँगा। 1930 का जो खुतबा अलाहाबाद था अल्लामा इकबाल का, उस पे उन्होंने इस हिंदुस्तान पे एक मुसलमानों के लिए एक आज़ाद मुस्लिम रियासत का तस्वर दिया था। अब जब ये जो गूंज है एक आज़ाद मुस्लिम रियासत के तस्वर की जो गूंज है, ये जब कश्मीर में पहुंची, उस वक्त के कश्मीर पे 1930 वाले कश्मीर
में जब यहाँ पे डोगरा राज था तो वहाँ पर भी मुसलमानों के अंदर, कश्मीरियों के अंदर एक हलचल मची, एक इनकलाबी सोच पैदा हुई, क्योंकि अल्लामा इकबाल के कश्मीर के यहाँ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात थे और अल्लामा इकबाल बारहा कश्मीर जा भी चुके थे। फिर 13 जुलाई 1931 को कश्मीर की तारीख में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो तारीख में एक मिसाल बन चुका है। 13 जुलाई 1931 श्रीनगर की अदालत में एक ऐसा वाक़या पेश आया जब कश्मीर के एक अकबर नामी नौजवान का मुकदमा सुना जा रहा था और ज़ोहर का वक्त था और बात ये पूरे कश्मीर में फैली हुई थी कि शायद अकबर नामी इस नौजवान को सज़ाए मौत सुना दी जाए। तो हज़ारों लोग वहाँ पे कोर्ट के बाहर मौजूद थे। ज़ोहर की अज़ान का वक्त हुआ और एक कश्मीरी उठा, अज़ान देना शुरू की। उधर से अज़ान शुरू हो गई, अल्लाह अकबर, और इधर से डोगरा फौज की गोलियां चल पड़ी। एक तरफ अज़ान थी, अज़ान की तकमील तक डोगरा फौज की गोलियां चलती रहीं और 22 कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। और 22 कश्मीरियों की शहादत के बाद वहाँ पर जो पहले नारे बुलंद हुए वो मुस्लिम लीग जिंदाबाद के थे। ये कश्मीर की तरफ से, कश्मीरी मुसलमानों की तरफ से कश्मीर में मौजूद पाकिस्तान की उस वक्त की हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग, जो कि पाकिस्तान बनने का सबब बनी थी, वो जो मुस्लिम लीग जिंदाबाद के नारे थे वो बेसिकली पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थे। फिर 1932 में मुस्लिम लीग के ही पैटर्न पे कश्मीर में पहली तंजीम मारज़ वजूद में आई जिसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा गया। फिर 23 मार्च 1940 का दिन आ जाता है जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। 23 मार्च 1940 पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारे वफ्द आए थे। शेर बंगाल AK फजले हक ने वो करारदाद पेश की और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मुसलमानों ने उस करारदाद की तायद की और उस करारदाद की तायद करने के लिए कश्मीरी सरबराह भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़यादत में वहाँ पर मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर हयात, उनके वालिद सरदार फ़तेह मोहम्मद करेलवी एक वफ़द लेके इकबाल पार्क, उस वक्त का जो इकबाल पार्क है जहाँ आज मीनार पाकिस्तान है और मंटो पार्क भी जिसको कहा जाता है, वहाँ पे सरदार फ़तेह मोहम्मद करेलवी उस करारदाद पाकिस्तान की तायद के लिए मौजूद थे। ये दूसरा दिन था, ये दूसरा वक्त था, ये दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ कि जब कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान के लिए यकजहती का इजहार किया गया। फिर 1944 का साल आ जाता है। कश्मीर में उस वक्त दो बड़ी जमातें बन चुकी थीं। पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह चौधरी गुलाम अब्बास थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह शेख अब्दुल्ला थे। दोनों ने कायदे आज़म को कश्मीर आने की दावत दी। 1944 कायदे आज़म कश्मीर पहुँचे। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस्तकबालिया दिया और श्रीनगर में चौधरी गुलाम अब्बास की क़यादत में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इस्तकबालिया दिया। और यहाँ पर तकरीर करते हुए कायदे आज़म ने वो तारीख़ी जुमला बोला था जिसकी लाज रखने के लिए कश्मीरियों ने लाखों कुर्बानियाँ दी और वो तारीख़ी जुमला था, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। फिर पाकिस्तान बन गया। 14 अगस्त 1947 को, 24 अगस्त 1947 को कश्मीर का ये खित्ता आज़ाद करवा लिया गया और उसके बाद धड़ाधड़ लोगों ने वो जो पाकिस्तान की मोहब्बत थी, पाकिस्तान की मोहब्बत में धड़ाधड़ लोगों ने कश्मीर से और पूरे हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत शुरू की। उसके बाद वो यकजहती का तीसरा बड़ा दिन आ जाता है और वो 6 नवंबर 1947 का है कि जब जम्मू की बॉर्डर क्रॉस करते हुए, जहाँ पे डोगरा फौज का भी घेरा था, जहाँ सिख फौज भी मौजूद थी, जहाँ हिंदू फौज भी मौजूद थी,
और जैसे ही कश्मीरी जम्मू की बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान के इलाके में दाखिल हो रहे थे, वो खुशी से सजदा रेज़ थे। और जो दुश्मन है उससे ये बर्दाश्त ना हो सका और मुसलमानों पर हमला कर दिया। और लाखों के हिसाब से 6 नवंबर 1947 के उस दिन, जो कि आज भी कश्मीर की तारीख़ में यौम शहदाए जम्मू के नाम से मनाया जाता है, यहाँ पे तीसरी दफ़ा ये यकजहती का इजहार था पाकिस्तान के लिए, जब पाकिस्तान बन चुका था, और पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए। फिर 1980 के बाद का दौर आ जाता है और मकबूल भट्ट शहीद को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता है पाकिस्तान की मोहब्बत में। फिर इसी 80 की दहाई में इंडिया ने कश्मीर को अंदरूनी खुद मुख्तारी देना चाहिए कि हम आपको ज़्यादा खुद मुख्तारी देते हैं, लेकिन क्योंकि कश्मीर की पाकिस्तान से जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत नहीं थी, वो मोहब्बत से बढ़ के इश्क बन गई और इश्क से बढ़ती हुई जुनून बन चुकी थी। और उस वक्त के जितने भी बड़े कश्मीरी रहनुमा थे, सैयद अली गिलानी हों, सैयद शब्बीर शाह हों, मौलाना मोहम्मद फ़ारूक हों, यासीन मलिक हों, जितनी बड़ी क़यादत थी, उन सब ने कहा कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान चाहिए, हमें अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर एक और मिसाल, यहाँ पर पहले एक तालिब इल्म ने यहाँ पर दी 1990 की मिसाल, जब मौलाना मोहम्मद फ़ारूक, जो मौलाना उमर फ़ारूक हैं, अभी इसके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, इनके वालिद थे, उनको इंडियन आर्मी ने शहीद किया। उनका जो जस्दे खाकी है वो पाकिस्तान के परचम पर लपेटा गया और उनका जो 50 से 60 हज़ार का जनाजा था, सारे के सारे जो जनाजे के शुरका थे उन्होंने पाकिस्तान का परचम उठाया हुआ था। और वहाँ पे जब सैयद अली गिलानी, जो उनका एक बहुत मकबूल नारा था, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, जब उन्होंने वहाँ पर वो नारे लगवाए तो इंडियन आर्मी से ये भी बर्दाश्त ना हुआ और मौलाना मोहम्मद फ़ारूक के एक जनाजे को उन्होंने कई जनाजों में बदल दिया। और कश्मीर की तारीख़ में ये बारहा हुआ कि जब जनाजे को जनाजों में बदल दिया गया, जब शहीद को शहीदों में बदला गया, जब एक मैयत को कई मैयतों में बदल दिया गया, कश्मीर की तारीख़ में ये कई दफ़ा हुआ। फिर जब इंडियन आर्मी से ये भी बर्दाश्त ना हुआ, अब मैं एक आज़ाद कश्मीर की मिसाल दूंगा, फिर एक आध और मिसाल दे के मैं बात ख़त्म करूँगा। 1998 जब इंडिया से जो इंडियन बॉर्डर है सारी, जिधर हमारा आज़ाद कश्मीर है, अब वहाँ के लोगों में भी उसी तरह जुनून, अगर आप चले जाएं, ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ 1998 की, लोगों में इतना जुनून था कि बॉर्डर लाइन पर जितने भी घर थे। A patriotic Kashmiri, Professor Muhammad Shahid Chaudhary from Department of Urdu. Sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है, कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है, इस कुए तलब में हमने भी, इस कुए तलब में हमने भी दिल नज़र किया जांवारी है। जब साज़े सलासिल बजते थे हम अपने लहू में सजते थे, जब साज़े सलासिल बजते थे हम अपने लहू में सजते थे, वो रीत अभी तक बाकी है, ये रस्म अभी तक जारी है। कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम मैखाना गिराने आए थे, कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम मैखाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। जब परचम जान लेकर निकले हम खाक नशी मक्तल मक्तल, जब परचम जान लेकर निकले हम खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेकर आज तलक जल्लाद पे हैबत तारी है। ज़ख्मों से बदन गुलजार सही, ज़ख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे
ये बाजी किसने हारी है? किस जौम में थे अपने दुश्मन, शायद उन्हें मालूम न था। ये खाक वतन है जान अपनी, और जान तो सबको प्यारी है। वाजिबुल एहतराम मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी राजा अब्दुल हफीज़ साहब, मोहतरम प्रिंसिपल साहब, वीपी साहिबान और चेयरमैन को करिकुलर एक्टिविटीज़, मेरे रुफ़क़ाकार, नॉन टीचिंग स्टाफ और तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज इस दिन की मुनासबत से गो आज 6 फरवरी है, लेकिन 7 फरवरी है, लेकिन बात हमने 5 फरवरी के रिलेटेड करनी है। तो ये जो 5 फरवरी का दिन है, इसकी हकीकत आपके सामने रखूँगा। 1991 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली में उस वक्त के जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद ने करारदाद पेश की थी, और उस करारदाद का मौजू ये था कि ये वो दौर था जब कश्मीर का जिहाद अरूज पे था, और उस करारदाद का जो सब्जेक्ट था वो ये था कि पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के लिए कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन पाकिस्तानी कश्मीरियों के लिए यकजहती का इजहार करें, पाकिस्तानी कश्मीरियों के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करें, और पाकिस्तानी कश्मीरियों को अपनी हर तरह की हमायत का यकीन दिलाएं। और ये जो 5 फरवरी का दिन है, इसको मुख्तस कर दिया गया। अब यहाँ पर मैं बात ये करूँगा कि ये दिन तो पाकिस्तान की तरफ से है कश्मीर के लिए। कश्मीर की तारीख़ में इस दिन की कोई अहमियत नहीं। कश्मीर की तारीख़ में इस 5 फरवरी के दिन कोई ऐसा हादिसा, कोई ऐसा वाक़या नमूदार नहीं हुआ। ये दिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से है कश्मीर के लिए। अब यहाँ पर बात मैं ये करूँगा कि कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान के लिए कब और कैसे यकजहती का इजहार किया गया। तारीख़ से चंद मिसालें आपके सामने रखूँगा, कोशिश करूँगा कि बर वक्त अपनी बात को ख़त्म कर सकूँ। वैसे तो ऐसी बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ, लेकिन चंद मिसालों पे मैं इक्तफ़ा करूँगा। 1930 का जो खुतबा अलाहाबाद था अल्लामा इकबाल का, उस पे उन्होंने इस हिंदुस्तान पे एक मुसलमानों के लिए एक आज़ाद मुस्लिम रियासत का तस्वुर दिया था। अब जब ये जो गूंज है, एक आज़ाद मुस्लिम रियासत के तस्वुर की जो गूंज है, ये जब कश्मीर में पहुंची, उस वक्त के कश्मीर पे